हमारे पास होती हैं इस तरह से पेपर क्लिप्स और आज मैं आपको बताऊंगी कि इन पेपर क्लिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने जो है बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे स्टिचिंग के अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़बरदस्ती स्टिचिंग करें बिल्कुल टेलर जैसी, तो उसके लिए आप इन क्लिप्स को इस्तेमाल कीजिए और बेहतरीन स्टिचिंग आप कर सकेंगे। इसी तरीके से और घर के डेली कामों में भी आप इन क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। अक्सर हम अपने पैकेट्स वगैरह खोलते हैं तो इस तरह से ओपन रह जाते हैं, आधी चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर लगा देनी है पेपर क्लिप। अगर आपके पास कोई भी क्लिप नहीं है, आप ये लगा दें। देखें ज़बरदस्त सा आपका ये होल्ड हो गया और आपके अब इस पैकेट में नमी भी नहीं जाएगी। सेकंड आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बिगनर्स होते हैं ना, तो आप स्टिचिंग कर रहे होते हैं, तो आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र बना रहे हो कोई चीज़, तो आप क्या करते हैं कि पहले इसको पिन अप कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पिनें ख़त्म हो चुकी हैं तो हमने क्या करना है, कि हमारे पास पिन्स नहीं मौजूद तो पेपर क्लिप मौजूद हैं। आप इस तरह से दोनों कपड़ों को इक्वल रखिए और उसके ऊपर आप इस तरह से, जिस तरह आप पिन्स लगाते हैं, इसी तरीके से आप पेपर क्लिप को लगा दीजिए और ये आपका काम हो गया आसान। बहुत आसानी के साथ ये इसको होल्ड कर लेगा। अब आप आराम से स्टिचिंग कीजिए, आपका कपड़ा बिल्कुल नहीं हिलने वाला। बिल्कुल छोटी सी इन क्लिप्स के साथ भी आप अपने इन कामों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हम कपड़े वगैरह तार पे खड़े करते हैं, आजकल जैसे मौसम में हवा चल रही होती है और आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है, तो आप इन क्लिप्स का इस्तेमाल कीजिए। पेपर क्लिप को इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर लगा दीजिए और आपके कपड़े नहीं गिरेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे। कैसा ज़बरदस्त आइडिया है! बिल्कुल छोटी सी ये टिप है, इस पे अमल करके आप अपने इस डेली के काम को भी आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल आपके ये बिल्स वगैरह होते हैं और आपने इनको रखना होता है, तो आपके पास ना तो सेफ्टी पिन है, ना ही आपके पास कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें आप इनको रखें। आप क्या करेंगे, इनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए इक्वल और आप एक पेपर क्लिप को ले लीजिए और इसका एक साइड को आपने इस तरह से ओपन कर लेना है और उसके अंदर सारे इस तरह से डाल के उसको आपने एंड में ले जाके वापस फोल्ड कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा और अब आप ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा पेपर के अंदर करते हुए इसको फिक्स कर देंगे। अब आप दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस कर दें और ये आपका जी बिल्कुल ज़बरदस्त से सेट हो गया। अब आप इसको कहीं भी हैंग कर दें, आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब आपको कोई भी बिल चाहिए होगा तो बिल्कुल आपके सामने होगा। इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी करके हैंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये छोटा सा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हमारी शर्ट्स होती हैं ना, तो इनके जो ये बटन हम बंद करते हैं, तो इनके जो चौक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ये हमें बड़े तंग कर रहे होते हैं। इसका बहुत आसान सा हल है कि आप पेपर क्लिप लीजिए, उसको चौक में से गुजार के आपने इसके अंदर फिक्स करना है बटन और उसको आप इसके अंदर से निकाल लीजिए कुछ इस तरह से। देखिए बहुत आसानी के साथ आपका काम हो गया। अब आपको सेकंड भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए इस तरीके से डालेंगे, बटन को होल्ड करेंगे और बटन को उसके आप चॉक के अंदर से निकाल लीजिए। इस तरीके से आपका ये काम भी हो गया आसान। डेली लाइफ में आपको इस तरह के छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आप इन क्लिप्स की मदद से बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। आ जाएंगे जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बिल्कुल आप बिगनर्स हैं और आपको स्टिचिंग का शौक़ है, तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ज़बरदस्त आइडिया। सबसे पहले तो आपने क्लिप ले लेना है और आप लगाते हैं बिल्कुल जी पाइपिंग बना रहे होते हैं, तो आपने पहले तो क्या करना है, इस तरह से आप अपनी जो भी आपका कपड़ा होता है उसको डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी एक क्रीज़ बनानी है, जिस तरह हम इस्त्री से बनाते हैं। इस क्लिप को ले लीजिए और इसके अंदर आप इसको अच्छे से प्रेस कीजिए, तो ये देखिए ये ज़बरदस्त सी आपकी एक क्रीज़ बन जाएगी सेंटर में और ये आपका बाइंड हो जाएगा सिर्फ इस क्लिप की मदद से। अब आपने क्या करना है, डोरी बनानी है, पाइपिंग बनानी है। दोनों साइडों को आपने अंदर रखना है और उसके बाद इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब आपने क्या करना है कि जो फोल्डिंग वाला पार्ट है ना, उसको अपनी तरफ रखिए। इस तरह मशीन के आप हुक पे इसको लगा दीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है यही क्लिप और इसको फिर आपने इसके अंदर से इस तरह से घुमाना है
और इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए घुमाएंगे ताकि ये डोरी सी आपकी बन जाए। ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग्स हो जाएंगी और फिर जब आप इसको सिलाई में लेकर आएंगे तो इतनी ज़बरदस्त सी आपकी ये स्टिच हो जाएगी। इसको आपने इस तरीके से करना है और ये देखिए आपकी ज़बरदस्त सी पाइपिंग बिल्कुल ये सेट हो चुकी है और अब आप इसको जो है वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो इसको आपने एक दो दफ़ा और अच्छे से प्रेस कर लें और ये आपकी डोरी पाइपिंग तैयार हो गई है, बहुत ही आसानी से एक छोटे से क्लिप से। तो इस तरीके से आप अपने कामों को डेली लाइफ में इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और क्लिप को ले लेंगे और इसके हम थोड़ा सा एक पार्ट को ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे, ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपनी बिल्कुल सुई की लाइन में ना इसको यहाँ पे टेप की मदद से फिक्स कर देंगे। जहाँ हमने सिलाई लगानी होती है बिल्कुल वहाँ पे फिक्स कर लेंगे। अब हम एक दूसरी क्लिप लेंगे, उसको भी हम इस तरीके से एक साइड से ऊपर उठाएंगे और उसको इसके ऑपोजिट रख के हम इस तरीके से यहाँ पे भी टेप लगा देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। एक का हमने मुंह रखा था समझे राइट की तरफ, तो दूसरे का हम लेफ़्ट की तरफ रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारी सेट हो जाएंगी, फिक्स कर दी। अब हम लेंगे अपनी उसी डोरी को जो कि हमने बनाई थी, अब हमने उसको फिक्स करना है। अगर हम उसके ऊपर सिलाई लगाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, ये हमने यहाँ पे ले ली है और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम इसको फिक्स करेंगे एक साइड से और दूसरी साइड से हम ले आएंगे कुछ इस तरीके से। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं जो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, 1000 के मिलते हैं, 1200 के मिलते हैं। यहाँ हमने बिल्कुल फ्री वाला जुगाड़ लगाया है और ये देखिए इस तरीके से आप इसको स्टिचिंग करेंगे, आपकी ये डोरी इक्वल आएगी, कहीं से आपका कपड़ा हिलेगा भी नहीं और ना ही ये खुलेगी और बहुत आसानी के साथ ये आपकी यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। ये देखिए ज़बरदस्त स्टिच हो जाएगी और ये मैंने थोड़ी सी ज़रा स्टिच की है क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी और यहाँ मैं जस्ट आपको बताना चाह रही थी कि इसका यूज़। और ये देखिए ज़बरदस्ती और इसका धागा भी इक्वल लाइन में आया है। नेक्स्ट आइडिया को देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एक क्लिप को हटा दिया, अब ये दूसरा क्लिप है। अब हम सिलाई कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं हमारी सिलाई ना सीधी आए, तो हमने अपने दोनों जो है वो पार्ट्स को ले लिया कपड़े के और इसको हम इसके अंदर एक फिक्स करेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इक्वल सिलाई आएगी, आपका कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट आपकी सिलाई आ जाएगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसी पाइपिंग को और जब हम इसको कपड़े के अंदर लगाते हैं ना तो कभी हमारा कपड़ा हिल जाता है, कभी हमारी पाइपिंग ऊपर से ख़राब हो जाती है, कभी नीचे से। तो आपने इसी क्लिप के अंदर फिक्स करना है और उसके बाद इसको आप जो है ईज़िली यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब ये देखें फिक्स हो गया, अब आपका कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा और आप बहुत आराम से इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ और ये ज़बरदस्ती आपकी पाइपिंग भी लग जाएगी इस तरीके से। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? बहुत ही आसानी के साथ ये क्लिप्स आपके बहुत सारे कामों को कर लेते हैं। उसके बाद आप इनको हटा दीजिए जब आपका काम हो जाए और कोई नया आपने ट्रिक लगाना हो तो वो लगा लीजिए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो इसी क्लिप को मैंने उतार लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके ऊपर पार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी, मैं इसको एस शेप में कर लूँगी। ठीक है, एस शेप में करके मैं इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना उसको मैं एस का जो नीचे वाला पार्ट आता है उसको मैं यहाँ पे टेप की मदद से इधर फिक्स कर दूँगी और जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको मैंने खोल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया। अब मैं इससे क्या काम लेने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से आप इससे भी काम ले सकते हैं। अक्सर जब आप इलास्टिक वगैरह लगा रहे होते हैं या डोरी वगैरह लगा रहे होते हैं तो आपको ना काफ़ी मुश्किल पेश आती है, ख़ास तौर पे जब बिगनर्स होते हैं। आपने ट्राउज़र वगैरह पे इलास्टिक लगानी हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ना इलास्टिक को ले लूँगी और इसके ऊपर वाला जो ये एस पार्ट था ना इसके अंदर से इसको गुजार के मैं यहाँ पे ले आऊँगी अपनी सिलाई की जगह पे। ठीक है, अब मैं कपड़ा ले लूँगी और इसको इसके ऊपर रखूँगी और अब ये इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से रखूँगी और नीचे से मैं इलास्टिक को खींचती हुई जाऊँगी और ऊपर से कपड़ा इक्वल आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी के साथ आपका इलास्टिक लग जाएगा। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र भी अगर आप लेना चाहें तो वो 1200 की बहुत ईजीली अवेलेबल हैं और ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए
अगर आप देखें, अगर आप ये पूरा क्लिप का पैक भी लेना तो ये आपको 110 रुपीज़ का मिलेगा। और इस तरह से आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। और यहाँ हमने ज़ाहिर 4-5 क्लिप को यूज़ करेंगे और इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया बहुत आसानी के साथ। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। अब हम इसी क्लिप को हमने ले लिया और हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, इसके दोनों पार्ट को स्ट्रेट कर लेंगे और एक पार्ट को हम थोड़ा सा रहने देंगे और सेकंड को हम ले लेंगे। और अब हमने मशीन का ये जो पैर वाला हिस्सा होता है ना, इस पे हम यहाँ पे इसको एक पार्ट को जो है इस तरह से फिक्स करेंगे कि अच्छे से बाइंड कर लेंगे। और जो दूसरा क्लिप का पार्ट है ना, वो सामने की तरफ आके एक हुक सा बन जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपने इसको अच्छे से फिक्स करना है ताकि जब आप इसमें स्टिचिंग करें ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ आपके सामने ही, और दूसरे पार्ट को मैं सामने की तरफ रहने दूँगी। ये देखिए, ये ऐसे एक हुक सा आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, अक्सर हम ना डिज़ाइनिंग के लिए डोरी लगाते हैं या हम छोटी इलास्टिक लेते हैं और उसको हमने जो है बाजू में लगा रहे होते हैं या हम पेटियाँ बना रहे होते हैं तो उसमें चुनट देनी होती है। तो उसके लिए आप इसको इसके अंदर से गुजारिए और उसके बाद आप इसको सिलाई की तरफ ले आइए, कपड़ा नीचे रखिए और उसके बाद पीछे से आप इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट में। और ये देखिए, क्लिप की स्ट्रेट में खींचेंगे और ये आपकी ज़बरदस्त सी, ये देखिए आपकी चूनट आ जाएगी इस पर जस्ट इस क्लिप की मदद से, बहुत आसानी के साथ। ये देखिए खूबसूरती से, और ये आपका कपड़ा भी नहीं हिला और बहुत आसानी से आपने काम कर लिया। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पे जी बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि हम ना जब टेप निकाल रहे होते हैं तो हमारी टेप जो है ना वो हमें उसका सिरा भूल जाते हैं कि कहाँ पे था। यहाँ एक क्लिप ले लेंगे, इसको इसके ऊपर लगा देंगे और इसको इस पर फिक्स कर देंगे बहुत आसानी से। जी बिल्कुल ये सेट हो गई। अब आपको जब ज़रूरत हो उतनी निकालिए, उसके बाद वापस इस क्लिप को लगा दीजिए। कितना आसान सा काम है। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़, आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।